हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आज का अपना टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जिस वे से आज हम इस इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, शायद इससे पहले इतना इजी मेथड आपने नहीं देखा होगा। अपने टॉपिक का नाम है कंजंक्शन। कंजंक्शन बोले तो थोड़ा कम समझ में आता है, क्यों नहीं इसको हम एक दूसरे वे में बोले कनेक्टर्स। कंजंक्शन बोले, चाहे लिंकिंग वर्ड बोले, चाहे आप कनेक्टिव्स बोले और चाहे आप कनेक्टर्स बोले, ठीक है। हमने कनेक्शन वर्ड जरूर सुना है। जैसे कनेक्शन कहाँ करते हैं? जहां दो चीजें अलग अलग हो उसी जगह हम कनेक्ट करते हैं, उनको जोड़ते हैं, ठीक है। इट मींस जो स्टार्टिंग के 1 से 1.5 मिनट में आपको कंसेप्ट देने वाला हूं, उन्हीं कंसेप्ट को आप क्या करेंगे, गौर से समझने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं कंजंक्शन इक्वल्स कनेक्टर्स। कनेक्टर्स मींस कनेक्ट करने वाला। कनेक्ट कहां किया जाएगा? जहां अलग अलग होगा। दोबारा से बोलने की कोशिश करता हूं, जहां अलग अलग होगा। अब अलग अलग क्या क्या चीजें हो सकती है? या तो दो सेंटेंसेस ही सेपरेट होंगे, ठीक है। अगर दो सेंटेंसेस सेपरेट नहीं हुए तो सेंटेंसेस में काफी सारी चीजें सिमिलर और कुछ कुछ चीजें अलग होती है। जैसे अगर हम पूरे सेंटेंस को अलग कर दें तो अलग चीज क्या मिलेगी? पहला है आपका, देखेंगे, शी इज going, he is going। आप देख पा रहे हैं इसमें आपको सब्जेक्ट अलग अलग मिले, मीन्स कनेक्ट ही करना है। दूसरा आपका टॉपिक है, दूसरा आपका सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग, ही इज रीडिंग, ठीक है। अगर हम तीसरे सेंटेंस की बातचीत करें, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। आप देख पा रहे हैं तीनों सेंटेंसेस में, पहले सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट डिफरेंट है, यहां आपने देखा तो वर्ब्स डिफरेंट है, और यहां आप देख पा रहे हैं इनका ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। इट मींस सेंटेंसेस में जो भी डिफरेंस होगा वो या तो सब्जेक्ट वाइज डिफरेंस होगा, या फिर आपके ऑब्जेक्ट वाइज, और या वर्ब, या तो सब्जेक्ट अलग अलग होंगे या वर्ब से अलग अलग होंगे, और या फिर क्या होगा उसमें ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकते, ठीक है। लेकिन जहां अलग होगा वहीं कनेक्ट होगा। ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग में इजी वे में बैठा लेंगे। अब देखते हैं आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है, वैसे तो सभी कनेक्टर्स इसी पैटर्न से चलते हैं, लेकिन बेसिकली जो 12th आरबीएससी में जो आपके टॉपिक्स हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। उसमें आपके टॉपिक्स हैं फर्स्ट एंड, दूसरे की बातचीत करें तो बोथ एंड, तीसरे की बातचीत करें तो ईदर और, चौथे की बातचीत करें तो नीदर नोर, फिर नॉट ओनली बट आल्सो, बट ऑल्सो, और एक अगर बातचीत करें तो उसका नाम है एज वेल एज। इन सब की बातचीत इसी पैटर्न से होने वाली है। इट मींस इस एक तीनों सेंटेंस पे हम इन सब का यूज करके देखते हैं। एक सेंटेंस मैं बताऊंगा, उसके बाद में आप मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे, मैं सबको बोल के दिखाऊंगा। इन्हीं तीनों सेंटेंसेस पे इनको हम सीखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, इसको हम एंड से जोड़ते हैं। जोड़ना वही है जहां अलग अलग होगा, ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। सब्जेक्ट अलग है, सो शी एंड ही। अब पहले सिंगुलर था, लेकिन एंड जैसे ही दो नाउन को कनेक्ट करता है वो प्लूरल बना देता है, ठीक है। शी एंड ही आर गोइंग, दोनों ही जा रहे हैं। इज इट क्लियर? इस पे आते हैं, राम इज प्लेइंग एंड रीडिंग। यहां जो अलग है उनके बीच में, यहां बातचीत करेंगे, जो अलग होगा उन्हीं के बीच में आपको कनेक्टर लगाना है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। इज इट क्लियर? यहां केवल आपके पास में एक कनेक्टर था, अगर एक से ज्यादा अगर पेयर में आते हैं तो जो दो चीजें आपको अलग अलग मिलेंगी, जो पहला अलग होगा आपके पास में नाउन, उससे ठीक पहले पहले वाले इसको कनेक्टर को लगाना है और उसके बाद में इसको। इट मींस यहां अगर दो अलग हैं तो इस पहले वाले अलग से पहले आपको बोथ का प्रयोग करना है। जैसे बोथ शी एंड ही आर रनिंग, क्योंकि एंड से फिर से जुड़े हुए। यहां देखेंगे
राम इज बोथ प्लेइंग एंड रीडिंग। मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे, राम इज प्लेइंग बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब इसको ईदर और से करेंगे, ईदर शी और ही इज गोइंग। राम इज ईदर प्लेइंग और रीडिंग, राम इज प्लेइंग ईदर क्रिकेट और फुटबॉल। ठीक इसी प्रकार से नॉट ओनली से भी हम यूज कर लेते हैं इसको, नॉट ओनली शी बट आल्सो ही इज गोइंग। नॉट ओनली सॉरी, राम इज नॉट ओनली प्लेइंग बट आल्सो रीडिंग। यहां देखेंगे जो अलग है उसी के बीच में लगाना है, राम इज प्लेइंग नॉट ओनली क्रिकेट बट आल्सो फुटबॉल। उम्मीद है इसी एक पैटर्न से दोबारा मैं बता देता हूं। कनेक्टर का मतलब है जोड़ने वाला, जोड़ेंगे उस चीज को जो अलग अलग होगी। अगर एक ही जैसी चीज, एक वायर है जो बिल्कुल रेगुलर चल रहा है, उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं, क्यों जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो अलग अलग होता तो हम उसको किसी न किसी कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो जो अलग होगा उसी को कनेक्ट करेंगे, उन्हीं के बीच में कनेक्टर्स का यूज होता है। जैसे आपने इसको देखा, एज वेल एज को देखते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग एज वेल एज रीडिंग। अलग जो जहां था वहीं आपको यूज करना है। शी एज वेल एज ही इज गोइंग। इसका एक डिफरेंट यूज ये है कि आप इसको इस वे में भी सीखेंगे, दे मेड टी, ही मेड टी। जैसे ये है आपके पास में सेंटेंस, और इसको आपको एज वेल एज से जोड़ना है। अलग क्या है, सब्जेक्ट से अलग है। तो हमने कैसे लिखा, दे एज वेल एज ही मेड टी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी यहां वर्ब आने वाली है, ये मेन वर्ब थी। अगर हेल्पिंग वर्ब आती तो इस पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। जैसे अगर यहाँ इज एम आर का प्रयोग होता तो ही के साथ में इज नहीं, इस दे के अकॉर्डिंग आर आता है। यहाँ आपको मेरे हिसाब से ये जो एक सिंपल सा पैटर्न था, इससे आपको कनेक्टर्स को यूज करना आ गया होगा। इसके जस्ट आगे का पार्ट, इसके ठीक आगे आने वाले वीडियो में है। वीडियो इसलिए छोटा है ताकि आप छोटी छोटी वीडियो से अपने हर एक पैटर्न को पूरा कर पाए। मैं चाहता इसको एक ही वीडियो में कर सकता था, लेकिन आपका टाइम कंज्यूम कम हो, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में अलग अलग ट्रिक के साथ में हम इन चीजों को पढ़ेंगे। क्योंकि उसके बाद में जो आपके आने वाला है उसका नाम है दो, ऑल दो, येट एंड बट। और उसके बाद में जो रिप्लेस करने वाले कनेक्टर्स हैं, जैसे टू टू के स्थान पे सो दैट, और सो दैट के स्थान पे टू टू का यूज करते हैं, उसका यूज भी हम किसी एक बहुत गजब ट्रिक के साथ में सिखाएंगे। उम्मीद है ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। कनेक्टर में जोड़ने वाला, जोड़ते किसको है, जो अलग अलग होते हैं। दो सेंटेंसेस के बीच में जहां अलग अलग होगा वही चीज कनेक्ट होगी। उम्मीद है ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।